बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने अब अगली लिस्ट भी अपनी जारी कर दी है। बीजेपी की ये 5वीं लिस्ट बताई जा रही है, जिसमें बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, क्योंकि बीजेपी ने चौथी लिस्ट 2 उम्मीदवारों के साथ जारी की थी। 5वीं लिस्ट अब बीजेपी की आ चुकी है, क्योंकि अब नामांकन की आखिरी तारीख भी आ चुकी है। आज 5 तारीख हो गई, 6 तारीख को ही नामांकन का आखिरी दिन है। इसके पहले ही कयास लगाए जा रहे थे। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान के सियासी घमासान में ये सबसे बड़ी खबर आज की आपको बता रहे हैं, जहां पर 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है बीजेपी के द्वारा। तो बीजेपी ने आखिरकार अपने 15 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है, क्योंकि नामांकन की आखिरी तिथि भी कल है और इसके पहले यही कयास लगा जाते कि कम से कम आज जितनी भी पार्टियां राजस्थान के रण में उतरने वाली हैं, वो सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के तौर पर जो बची हुई सीटें हैं उसका ऐलान कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि इस लिस्ट में किन किन उम्मीदवारों को जगह मिली है, किन उम्मीदवारों के उम्मीद पर पानी फिरा है। हनुमानगढ़ से डॉक्टर अमित चौधरी को टिकट मिला है। बड़ी खबर आपको बताते चले, 15 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है बीजेपी के द्वारा। हनुमानगढ़ से बीजेपी ने उम्मीदवारों की ये सूची जारी कर दी है। 15 उम्मीदवारों की सूची बताई जा रही है। बीजेपी ने सबसे पहले अपनी सूची जारी की थी, जिस दिन आचार संहिता लगा था 9 तारीख को 41 नामों के साथ बीजेपी आई थी। उसके बाद 83 उम्मीदवारों की एक सूची, दूसरी सूची जारी कर दी गई थी बीजेपी के द्वारा। फिर 16 उम्मीदवारों की, फिर 2 उम्मीदवारों के साथ बीजेपी ने अपनी सूची जारी की थी और उसके बाद अब 15 उम्मीदवारों के साथ बीजेपी अपनी 5वीं लिस्ट को जारी कर दी है। इसमें अब नाम आपको बताते चलेंगे। कोलायत से अंशुमान सिंह भाटी को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर इस बीच में, बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की है, ये सबसे अहम बताई जा रही है। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट, इस बीच में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हनुमानगढ़ से डॉक्टर अमित चौधरी को टिकट मिला। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखबीर जुड़े हुए हैं। लखबीर, राजस्थान के सियासी घमासान में इस बीच में सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी अपने अगली लिस्ट के साथ हाजिर हो चुकी है। क्या कुछ खास है? किसकी उम्मीदों पर पानी फिरा है? किसकी नई एंट्री हुई है? लखबीर जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं सूची जारी की है, जिसमें 15 सीटों पर टिकटों का ऐलान किया गया है। हनुमानगढ़ से अमित चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। कोलायत से बदलाव किया गया है। पहले पूनम कंवर भाटी को टिकट दिया गया था, जो कि देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू थी। अब देवी सिंह भाटी के पौत्र यानी कि उनके पोते अंशुमान सिंह भाटी को टिकट दे दिया गया है और एक आंशिक बदलाव किया गया है। ये बड़ी खबर है। सरदार शहर से राजकुमार रेणवा पर दाव खेला गया है। शाहपुरा से उपेन यादव को टिकट दिया गया है। इस प्रकार की चर्चाएं थी कि राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा, जो लगातार वहां से चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उन्हें टिकट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन बीजेपी ने यादव कार्ड खेलते हुए बेरोजगार नेता उपेन यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। सिविल लाइन से ब्राह्मण कार्ड खेला है और पत्रकार रहे गोपाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, जो कि पिछली सरकार में मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका टिकट काट दिया गया है और गोपाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र जो जयपुर परकोटे में है, वहां से चंद्रमोहन बटवाड़ा को टिकट दिया गया है। आदर्श नगर से रवि नैयर को टिकट दिया गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी का टिकट यहां से काट दिया गया है। भरतपुर से विजय बंसल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। राजाखेड़ा से नीरजा अशोक शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है और मसूदा से अभिषेक सिंह। लगातार चर्चाएं थी कि भंवर सिंह पलाड़ा का क्या होगा, उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाई जाएगी या नहीं, या फिर उनके बेटे शिवराज सिंह पलाड़ा को टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसी बीच नया नाम सामने आया है और अभिषेक सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जोधपुर जिले की शेरगढ़ विधानसभा सीट पर सभी की निगाहें थी कि बाबू सिंह राठौड़ को टिकट मिलेगा या नहीं, क्योंकि लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत से उनकी अदावत देखी जाती है। लेकिन इन तमाम पहलुओं के बीच शेरगढ़ में फिर एक बार बाबू सिंह राठौड़ पर विश्वास जताया गया है और उन्हें बीजेपी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। हाँ। चित्तौड़गढ़ जिले की मावली विधानसभा सीट पर केजी पालीवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। मौजूदा विधायक धर्मनारायण जोशी का टिकट काट दिया गया है और केजी पालीवाल पर दाव खेला गया है। वहीं पीपलदा की अगर बात की जाए तो कोटा जिले की पीपलदा सीट पर प्रेमचंद गोचर पर पार्टी ने दाव खेला है और कोटा उत्तर पर प्रहलाद गुंजल पर भरोसा जताया गया है। प्रहलाद गुंजल वो नाम जिनकी अदावत रही है ओम बिरला से, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन बीते दिनों दोनों नेताओं के बीच सुलह हुई और सुलह का ही कारण रहा है कि प्रहलाद गुंजल को
कोटा उत्तर से चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं 12 अटरू की बात की जाए तो बीजेपी ने ऐसे रिजर्व सीट 12 अटरू पर राधेश्याम बेरवा को चुनावी मैदान में उतारा है। ये काफी रोचक लिस्ट है श्रुति, क्योंकि कई मौजूदा प्रत्याशियों के, विधायकों के टिकट काटे गए हैं, कई बदलाव किए गए हैं, युवाओं को मौका दिया गया है। कोलायत वो सीट है जहां पर देवी सिंह भाटी के बीजेपी में आने के बाद लगातार चर्चाएं थी कि आखिरकार होगा क्या। बीजेपी ने आंशिक बदलाव भी किया। देखिए, पहले टिकट दी गई थी पूनम कंवर भाटी जो कि अंशुमान की मां है, लेकिन अब एन मोमेंट पर उनका टिकट काटकर अंशुमान सिंह को दिया गया। कल इस प्रकार की खबरें सामने आई थी कि देवी सिंह भाटी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से फोन पर बात की और उनसे इस बात की अपील की है कि उनकी पुत्र वधू को टिकट ना देकर पोते को टिकट दी जाए। और उनके अंतिम दौर पर किए गए प्रयास, गजेंद्र सिंह शेखावत से की गई वार्ता सफल हुई और अंशुमान सिंह को टिकट दे दिया गया। लेकिन अब बीजेपी के सामने संकट इस बात को लेकर भी है, क्योंकि कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी का विरोध हो रहा है। तो क्या वहां पर बदलाव किया जाएगा? क्योंकि चित्तौड़ विधानसभा सीट वो सीट है जहां पर चंद्रभान सिंह आकियाल लगातार मुखर हो रहे हैं और उनको जन समर्थन भी हासिल हो रहा है। और इस प्रकार की चर्चाएं भी थी कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है नरपत सिंह राजवी, वो टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में ये हुआ नहीं अभी तक। लेकिन लखबीर, वो स्टेटमेंट भी ध्यान आ जाता है राजवर्धन राठौर का, ये बीजेपी के बड़े नेता, जिन्होंने कहा था कि एक बार अगर तीर कमान से निकल गई तो वापस नहीं लौट कर आती है। तो क्या संभावनाएं हैं कि जिस सीट पर विरोध हो रहा है उन सीट को बदला जा सके? क्योंकि आज का ही दिन बाकी है, कल नामांकन का आखिरी दिन है और सबसे बड़ा नाम इसमें उपेंद्र यादव का आ रहा है, जो कि बेरोजगारी महासंघ के अध्यक्ष हैं। उपेंद्र यादव को भी एंट्री दी गई है बीजेपी में। देखिए, काफी चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि बीजेपी उस सीट पर प्रयोग तो करना चाह रही थी, युवा लाना चाह रही थी, लेकिन अब एक रोचक मुकाबला इस नजरिए से भी है क्योंकि कांग्रेस ने भी यादव कार्ड खेलते हुए मनीष यादव पर फिर एक बार विश्वास जताया और बीजेपी ने उपेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा। जबकि चर्चा ये थी कि राव राजेंद्र सिंह की अगर टिकट कटती है तो किसी जाट चेहरे पर दांव खेला जाएगा। और बीते दिनों हमने देखा भी कि जाट नेताओं ने पत्र भी लिखे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि जाट बहुल सीट है, ऐसे में जाट को ही टिकट दी जाए, चाहे किसी को भी टिकट दी जाए। लेकिन बीजेपी ने उपेंद्र यादव, जो कि बेरोजगारों की लगातार लड़ाई लड़ते आए हैं, उन्हें चुनावी मैदान में अब बीजेपी का प्रत्याशी बनाकर उतार दिया है। हालांकि इस सीट पर अब पॉसिबिलिटीज क्या होंगी देखने वाली बात होगी, क्योंकि राव राजेंद्र सिंह का रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढा गया है, उनका कोई एडजस्टमेंट भी फिलहाल तय नहीं किया गया है। ऐसे में अब वो क्या करेंगे उस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि मौजूदा विधायक जो है आलोक बेनीवाल, जिन्होंने कांग्रेस से बागी होकर चुनाव लड़ा था, कमला बेनीवाल के बेटे हैं, उनके मुंह पर भी निगाहें हैं, क्योंकि जाट मतदाता जिसके साथ मुंह करेगा उस पर निगाहें होंगी। सिविल लाइन्स जयपुर की सबसे पोस्ट सीट, जहां पर मुख्यमंत्री का आवास है, राज्यपाल का आवास है, उस सीट पर प्रताप सिंह खाचरियावास को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड तो खेला, लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का टिकट काटा है और गोपाल शर्मा को टिकट दिया गया है। बिल्कुल लखबीर, मैं आपके पास लौटूंगी इस बीच में, लेकिन जयपुर से हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सुधीर, ये 15 लिस्ट जो जारी की गई है, 5वीं लिस्ट बीजेपी की, उसमें आप किसको अहम मान रहा है? क्योंकि तमाम लोगों के टिकट काटे गए हैं, तमाम की एंट्री हुई है और खासकर उनके ऊपर, चाहे भाटी जी की बात कर ले, उन्होंने कहा कि हमारे पौत्र को देना चाहिए, बहू का टिकट नहीं कटना चाहिए। तो इन तमाम लोगों की एंट्री भी की गई है, युवाओं को भी तवज्जो इस 15 सीट में दी गई है, लेकिन एक सीट अभी भी बाकी है क्योंकि 16 उम्मीदवार बाकी थे, 184 नामों का ऐलान किया गया था, सिर्फ 15, एक सीट कौन सी बच गई? देखिए, सबसे पहले जो आज की बड़ी खबर के तौर पे अगर इस 15 की सूची में देखते हैं, सबसे बड़ा नाम है कोलायत का। कोलायत से पूनम कंवर का नाम घोषित कर दिया गया था, वहां बदलकर अंशुमान सिंह भाटी को दी गई है। यानी जो लगभग 11,000 वोटों से पिछली बार वो हार गई थी, लेकिन इस बार उनको टिकट दी गई और वापस काट ली गई है। दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है सरदार शेर से राजकुमार रिणवा। राजकुमार रिणवा की 2018 के इलेक्शन में रतनगढ़ से टिकट काट दी गई थी, सिटिंग विधायक होने के बाद भी उनकी टिकट काटी गई थी, मंत्री भी रहे थे, वो खान मंत्री थे उस समय, उनके टिकट काट के अभिनेश महर्षि को दी गई थी। उनको फिर से सरदार शहर की टिकट पर उतारा जा रहा, जहां भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा अभी सिटिंग के तौर पर विधायक है, क्योंकि ये उपचुनाव हुआ था। दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है उपेंद्र यादव का, कि जो छात्र राजनीति के बाद की जो स्थिति होती है, यानी कि जो कर्मचारी बनने के कतार में जो बेरोजगार रहते हैं, उनके लड़ाई लड़ने वाले थे, उनको इस बार टिकट दी गई है और शाहपुरा से मैदान में उतारा गया है। हालांकि शाहपुरा से अभी कांग्रेस ने भी टिकट का डिक्लेरेशन नहीं किया है।
इसी तरह सिविल लाइंस में गोपाल शर्मा या हमने जो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, लंबे समय से ये प्रयासरत थे कि हवा महल या कहीं से, क्योंकि पिछले 2-3 चुनावों से हम देख रहे थे लगातार उनका नाम आ रहा था। और इस बार आखिरकार वो टिकट पाने में कामयाब हो गए। गोपाल शर्मा। किशन पॉल सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा था कि ज्योति खंडेलवाल आई है और ज्योति खंडेलवाल को सिविल लाइन से टिकट दिया जाएगा, या फिर किशन पॉल से टिकट दिया जाएगा। इन दोनों जगहों से उनकी टिकट नहीं दी गई है। किशन पॉल से चंद्रमोहन बटवाड़ा को टिकट दी गई है, यानी वैश्य वर्ग में ही गई है ये टिकट, लेकिन ज्योति खंडेलवाल के खाते में नहीं आई। आदर्श नगर, रवि नैयर एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत आदर्श नगर क्षेत्र में रहते हैं। ये टक्कर जो आदर्श नगर की है, कुछ देर पहले मेरे साथी अरबाज इस बात पर हमारे से चर्चा कर रहे थे कि अगर रवि नैयर को अगर टिकट दी जाएगी तो निश्चित रूप से मुकाबला तगड़ा होगा। आपने आदर्श नगर में भी पूरा चुनावी जो अपना प्रोग्राम था वो कवर किया है, किस तरह से अब इसका मुकाबला देख रहे हैं? देखिए, बहुत साफ छवि वाले हैं अगर देखा जाए। सोशल वर्क के मामले में रवि नैयर रफीक खान को, जो कि कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, मतलब बहुत लंबे अरसे से काम किया है रवि नैयर ने इस पूरे इलाके के अंदर, जिसका काफी इम्पैक्ट है ग्रास रूट लेवल पर। आप देखिए किशन पोल में अमीन कागजी के सामने सीट क्लियर हो गई। एक ग्रास रूट लेवल वर्कर जैसे हवा महल में कांग्रेस ने आर तिवारी को दिया, वैसे ही इसका काउंटर किया बीजेपी ने। और सुधीर, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन सौरभ भी इस बीच में हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, कई नाम ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। 15 लिस्ट में तमाम उन एंगल्स और क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल बीजेपी के द्वारा किया गया है। सौरभ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज मेरे को मिल रही है, लेकिन मसूदा से जो अभिषेक सिंह को टिकट दिया गया वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जी, जिस प्रकार से आप पर पार्टी ने भरोसा जताया है और जिस प्रकार से आप पर पार्टी ने भरोसा जताया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? परिणाम वैसा मिलना। देखिए, ये अभिषेक जी हैं और यहाँ IT में काम करते हैं और यहाँ पर जो है वो चुनाव प्रबंधन में इनको जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार की तस्वीर है। यहाँ पर ये कामकाज में व्यस्त है और उस दौरान इनका टिकट जो है वो फाइनल हो गया और यहाँ पर बधाई देने वालों का सिलसिला जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए कि यहाँ पर जैसे ही टिकट फाइनल हुआ और उसके बाद ये यहीं पर ही चुनाव प्रबंधन का कामकाज जो है वो संभाल रहे थे और अचानक जो है वो लिस्ट आती है और ये उम्मीद इनको भी नहीं थी कि इस प्रकार से उनका नाम जो है वो शामिल हो सकता है। देखिए यहाँ पे श्रवण सिंह बगड़ी जो उनको है वो बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं और एक कार्यकर्ता को पार्टी ने एक बड़ा मौका जो है वो दिया है। अभिषेक जी, किस प्रकार का मौका है और पार्टी ने आप पर भरोसा देता है, क्या कुछ खास देखा होगा आपने? अंदर आ जाओ। जी बताइए पहले तो। संगठन ने जो कार्य दिया था पिछले 5 महीने से मैं चुनाव प्रबंधन यहाँ देख रहा हूँ, तो संगठन ने जो भी कार्य दिया था, अब पार्टी ने अगर मेरे पर भरोसा जताया और मुझे मौका दिया है, निसंदेह बहुत मेहनत करूंगा। और मेरा गांव शिप्राघाटा ही है, मसूदा विधानसभा। शिप्राघाटा शिव जी का जो स्थान है धूणी, वहां से मैं निवास करता हूँ। अच्छा, आपने क्या टिकट मांगा था या पार्टी ने खुद सेलेक्ट किया आपको? नहीं, मैंने टिकट मांगा नहीं। संगठन में पिछले 4-5 महीने से काम कर रहा हूँ, तो संगठन में लगा होगा कि मेरे काम को देख के। तो क्या क्या चुनौतियां लगती है अब मसूदा में, किस प्रकार से आप? संगठन चुनाव लड़ता है, कोई चुनौती है नहीं। चुनौती क्या, संगठन चुनाव लड़ता है, क्षेत्र के हैं, वहीं जन्मे हैं, वहीं बड़े हुए हैं। अच्छा, क्या एज होगी आपको? पहली बार टिकट मिला है? 40 वर्ष एज है। 40 वर्ष जी, ठीक है। देखिए, ये अभिषेक जो है जिनको अभी जो है वो यहाँ पर ये कामकाज संभाल रहे थे और इसी दौरान जो है वो इनको ये सूचना मिली कि इनका भी नाम जो है वो इस लिस्ट में जो है वो